वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ MDRT स्कूल नॉलेज सीरीज। तो नॉलेज सीरीज में हम जो ऑब्जेक्शंस क्वेरीज आते हैं एज एन फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको उनको आप कैसे टैकल कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके लिए आप क्या टूल इस्तेमाल कर सकते हो उसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। आज का जो बड़ा ऑब्जेक्शन है वो ये है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज सुपीरियर इन कंपैरिजन टू अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। स्पेशली अगर आप उनको म्यूचुअल फंड या यूलिप रिकमेंड करते हो तो वहाँ पे लोग कन्विंस नहीं होते हैं। तो आप इसको कैसे हैंडल करो? तो एक तरीका तो ये है कि हम उनको बताएं, पास्ट हिस्ट्री बताएं रियल एस्टेट का और उसके हिसाब से हम उनको कन्विंस करें। दूसरा ये है कि हम फैक्ट के साथ में उनको ये सामने दिखाएं कि जो रियल एस्टेट का हिस्ट्री है पास्ट और जो इक्विटी का जो भी आप कंपनी के लिए काम करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इफ़ यू आर एन इंश्योरेंस एडवाइज़र तो आपके पास यूलिप के फंड परफॉर्मेंस होंगे, और अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो वहाँ पर भी आपके पास फंड परफॉर्मेंस होगा फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। यहाँ पे एक टूल है, अगर आप MDRT स्कूल के स्टूडेंट हैं या आप एडवाइज़र वन का जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ कर रहे हैं तो ये टूल आपके पास में है। और अगर ये नहीं है तो ये टूल आप यूज़ कर सकते हैं, आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू फाइनेंशियल टूल्स। फाइनेंशियल टूल में अगर आप जाएंगे तो यू कैन सी बहुत सारे फाइनेंशियल टूल्स हैं यहाँ पर। तो ये जो ऑब्जेक्शन है इसको हैंडल करने के लिए वी हैव ए टूल नॉन एज रियल एस्टेट वर्सेस इक्विटी। तो यहाँ पे इक्विटी मैंने जानबूझ के लिया है बिकॉज अगर आप डेट प्रोडक्ट के साथ में कंपैरिजन करेंगे देन इट विल बी ए चैलेंज, बिकॉज रियल एस्टेट एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है तो आपको उसको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के साथ में कंपैरिजन करना पड़ेगा। सो यू कैन रिकमेंड यूलिप और म्यूचुअल फंड का एनी फंड जो आपको लगता है जो फार सुपीरियर रिटर्न्स दे रहा है इन कंपैरिजन टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, प्रॉपर्टी लेट्स से 75 लैक्स। अगर बंदा लोन पे प्रॉपर्टी ले रहा है तो एक 15 लाख का डाउन पेमेंट किया है, 8.5% का होम लोन है, 20 साल का लोन का टेनर है, और रेंटल यील्ड मतलब वो ये प्रॉपर्टी तो लिया है लेकिन वो प्रॉपर्टी किराए पे देना चाहता है तो रेंटल यील्ड 2.5% का है तो इसको 3% कर देते हैं। हालांकि 3% भी नहीं होता है आज के टाइम पे, 3% कर देते हैं। प्रॉपर्टी ग्रोथ 5% ले लिया, इक्विटी रिटर्न 12% है। आप इसको आपका जो फंड परफॉर्मेंस है जो भी आप यूलिप प्रोडक्ट या म्यूचुअल फंड आप उसको रिकमेंड करने वाले हो उसका जो पास्ट हिस्ट्री है आप उसको चेक कर लो। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जितने भी अच्छे फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस आपको 15% एंड अबाउ ही मिलेगा। तो लेट्स से यहाँ पर मैं इसको 15% कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट होराइजन यहाँ पर 15 ईयर्स किया हुआ है तो लेट्स से इसको कर देते हैं 20 ईयर्स। और अभी देखते हैं कि अगर रियल एस्टेट में वो इन्वेस्टमेंट करता है तो यहाँ पे विनिंग एसेट आ गया इक्विटी। रियल एस्टेट से जो नेटवर्थ आ रहा है वो आ रहा है 198.99, इक्विटी से आ रहा है 7 CR 7.03, डिफरेंस इज 5.04। प्रॉपर्टी का वैल्यू 1,98,98,00,000 ही होगा क्योंकि प्रॉपर्टी में जो ग्रोथ है दैट इज ओनली 5%। लेट्स से इसको बढ़ा के कर देते हैं 7%। एंड अभी देखते हैं बिकॉज 7% भी तो यहाँ पर हमने जो 15% लिया है उससे कम ही लिया है। आप देख लीजिए वो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है किस एरिया में हो रहा है और वहाँ पे कितना ग्रोथ है, मोटा मोटी 5 to 7% ही है। अब ये जो आपका फंड है इसको 15% की जगह अगर हम 12% कर देते हैं लेट्स सी, तो यहाँ पर भी आप अलग अलग सिनेरियो में आप देखोगे 12% में भी रियल एस्टेट नेटवर्थ 2.90 जबकि इक्विटी नेटवर्थ इज 4.23। तो देयर इज ए चार्ट एंड देयर इज ए AI इनसाइट। तो यहाँ पर आप एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकते हो, AI डेटा को स्टडी करके फिर इनसाइट देगा। तो हियर यू कैन सी क्लियर कट AI बता रहा है कि क्लियरली बता रहा है कि इक्विटी है, इफ़ यू पुट इनडायरेक्टली इनटू इक्विटी तो वेल्थ क्रिएशन के लिए ये एक सुपीरियर प्रोडक्ट है और ये रियल एस्टेट को आउट परफॉर्म करेगा। तो फैक्ट्स जो ऊपर दिए गए हैं इसके बारे में ये बात यहाँ पे किया गया है। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ऑप्शन है। तो आप SIP इंटू म्यूचुअल फंड और यूलिप भी आप कंसीडर कर सकते हो बिकॉज यूलिप में 2,50,000 तक देयर इज अ टैक्स बेनिफिट, जो भी मेच्योरिटी आएगा वो टैक्स फ्री आएगा। तो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज। तो ये आप इमीडिएटली जो ऑब्जेक्शन है आप उसको हैंडल कर सकते हो विथ ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स बेसिस जो प्रोडक्ट आप उनको रिकमेंड कर रहे हो, जो फंड आप उनको रिकमेंड कर रहे हो उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, और वो जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाले वहाँ का फंड परफॉर्मेंस क्या है। एंड दैट वे यू कैन हैंडल दिस। इसको ये जो रिजल्ट है इसको आप सेव भी कर सकते हो और सेव करके यू कैन शेयर दिस
ऑन ईमेल और व्हाट्सएप एज ए पीडीएफ। सो आई होप ये पहला जो पार्ट है आज नॉलेज सीरीज का, ये आपको पसंद आया। हम जल्दी आपके साथ एक और नए ऑब्जेक्शन, नई क्वेरी को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, आपके साथ रूबरू होंगे। थैंक यू।